यहाँ पर हम मंदिर नहीं बनाते हैं, यहाँ हम इंसान बनाते हैं। जैन धर्म सिर्फ 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व नहीं शुरू हुआ। भगवान ऋषभ देव से, भगवान शिव से आदिकाल से चली आ रही परंपरा है। अमेरिका का कोई राज्य नहीं है और कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ मेरे योग शिविर न हुए हों। और 8 से लेकर अब 1400 बच्चे हमारे पास हैं। अलग अलग जगह केंद्र हैं, माताओं के, वृद्ध माताओं के अलग सेंटर्स हैं। आपको मैं कितना भी प्रवचन सुनाऊं, अगर आपने एक धारणा बना ली है कि नहीं ये क्या अस्पताल है, हमें आता ही है, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते। योग में जो जो चीज़ें मैंने बताई, लोगों ने कहा ऐसा योग मैंने आज तक जीवन में नहीं किया। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 और NBC भारत के संयुक्त पॉडकास्ट में। इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए बेहद ऐसे जानदार शख्सियत हैं जिनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे। योग की बात करें, आध्यात्म की बात करें या बात करें शिक्षण प्रशिक्षण की, तो देश दुनिया में तमाम जो है अलग अलग जगहों पर आप अपनी छाप छोड़ते हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूज्य श्री अरुण योगी जी महाराज हैं, ट्रस्टी हैं और साथ ही साथ में निदेशक हैं मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट के, और जैन आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज के शिष्य हैं। उनसे हम तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, जानेंगे, समझेंगे कि किस तरह से जो है उनका शुरुआती दौर रहा, शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यकाल इनका कैसा चला, और साथ ही साथ में इस वक्त जो चीज़ें जिस तरह से ये संचालित कर रहे हैं इसमें क्या कुछ चीज़ें हैं और कितना जो है लोगों का सपोर्ट इनको मिलता है, इनका सपोर्ट लोगों को मिलता है। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। और हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जो एक शुरुआती दौर था, कहीं न कहीं आप ग्रामीण क्षेत्र से निकल कर आए और क्या कुछ लग रहा था कि हम दिल्ली जैसे महानगर में आकर इस तरह की सब सारी सेवाएं लोगों को दे पाएंगे। हमने विजिट भी किया, आपके आश्रम में भी हम गए, वहाँ पे भी हमने देखा आपकी सुविधाओं को, जिस तरह से आप असहाय बच्चों को शिक्षा की मूल धारा से जोड़ने के लिए उनको बेहतर से बेहतर उपकरण देते हैं, इंस्ट्रूमेंट्स देते हैं, बेहतर उनको जो है एजुकेशनल सिस्टम से उनको रूबरू कराते हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं सर, कितना चैलेंजिंग रहा और आपका दौर कहाँ से शुरू हुआ, किस तरह से आपके मन में ये प्रेरणा आई कि हमको इन चीज़ों को करना चाहिए जिससे जो है गरीबों की, ज़रूरतमंदों की, असहायों की मदद हो सके? मयंक जी, हरिओम, जय जिनेंद्र। मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं दिल्ली आऊँगा, विदेश की बात तो बहुत दूर की है जी। मैं एकदम ठेठ गांव पगडंडियों से गुजरते हुए मैं स्कूल जाता था। गांव के सरकारी प्राइमरी स्कूल में पढ़ा हूँ। और हमारे युग में मोबाइल और टीवी स्वप्न की तरह होता था। रामायण आता था 80s में, तो एक गांव में टीवी थी, पूरा गांव उन्हीं के घर इकट्ठा होकर देखता था। वो दौर मैंने देखा है जी। और प्राइमरी स्कूल भी पगडंडियों से पैदल चल करके मैं पढ़ने जाता था। बहुत गरीब परिवार से हूँ, लेकिन पीछे से परंपरा बड़े संस्कार खानदान की रही है जी। उसके बाद जब मिडिल स्कूल मैंने शुरू किया, वो मेरे घर से लगभग 3 किलोमीटर है, तो 3 किलोमीटर में पैदल चल करके जाता था। तो बड़ा कठिन दौर था। और इसमें जो प्रमुख मेरे प्रेरणा स्रोत थे, मेरे बड़े भाई थे, इसमें वो स्वीडन में हैं, श्री अवधेश तिवारी जी, वो मुझे पढ़ाते थे जी। और विवेकानंद जी मेरे जीवन के सबसे बड़े, कहते हैं नायक की भूमिका में, अगर किसी को आप कहें कि आदर्श किसको माना जाए तो मैं उनको मानता था। फिर बाद में एक ऐसा समय आया जब मैं इंटर कॉलेज में पढ़ने लगा। राजा हरपाल सिंह इंटर कॉलेज बड़ा फेमस है उधर का, सिंघरामऊ में जी। बदलापुर के पास में ही है। वो भी 9 किलोमीटर हमारे घर से। मेरा घर जो है सिंघरामऊ थाना अंतर्गत एक गांव है डडारी, उसको अंग्रेजी में अगर हम कहें तो डनारी बोल सकते हैं। तो वहाँ का मैं निवासी। वहाँ से साइकिल, जब मिड उसमें आया, मिडिल से मैं इंटर कॉलेज में आया, तो मैं साइकिल से आता था और 9 किलोमीटर में साइकिल चलाता था। जब 12वीं में मैं आया तो मेरे बड़े भ्राता जी दिल्ली आ चुके थे। उन्होंने कहा तुम यहाँ आकर के पढ़ाई करो। और मैं 97
23 जनवरी को दिल्ली आया 1997 को। और उसके बाद मैं योग साधना में धीरे धीरे रुचि लेने लगा। इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी से थोड़ा पढ़ाई भी चालू किया, लेकिन मेरी रुचि थोड़ा अध्यात्म में जाने लगी, क्योंकि यहाँ आने के बाद मैं जैन परंपरा से जुड़ने लगा। जिस आश्रम में आया, आप वहाँ पधारे भी हैं, मानव मंदिर मिशन ट्रस्ट, तो उसके फाउंडर अध्यक्ष जो हैं इस समय आचार्य श्री रूपचंद्र जी महाराज हैं। तो उनको देखा और मैं जैन के बारे में किताबों में थोड़ा सा पढ़ा था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व जैन धर्म का उदय हुआ, बौद्ध धर्म का उदय हुआ। लेकिन जब मैं यहाँ जैन धर्म के बारे में और जानना शुरू किया गुरुदेव जी से, तो उन्होंने कहा जैन धर्म सिर्फ 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व नहीं शुरू हुआ, ये भगवान ऋषभ देव से, भगवान शिव से आदिकाल से चली आ रही परंपरा है। और उनके अंदर देखा कि चाहे हिंदू हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हों, चाहे क्रिश्चियन हों, सर्वधर्म संभाव की बात करना, ज़रूरतमंद, बेसहारा, असहाय, समाज के वंचित शोषित जो लोग हैं, उनके लिए हमेशा सोचते रहना कि इनका भला कैसे होगा। तो मैं उनके अंदर लगा, मुझे ऐसा लगा देख करके कि कोई अगर सच्चा गुरु हो तो धर्म की बात यहाँ नहीं है, गुरु किसी धर्म का नहीं होता है, मंत्र किसी धर्म में बधे नहीं होते, वो जीवन को बदलते हैं। तो वो भाव मेरे अंदर गुरुदेव जी के प्रति जगा और मैंने कहा मुझे आप दीक्षा दे दीजिए। आप सिर्फ जैन धर्म की बात नहीं करते, मानवता की बात करते हैं। और अपने आश्रम का भी नाम आपने मानव मंदिर मिशन रखा है जी। और इसके बारे में मैं पूछा भी गुरुदेव जी से कि मानव मंदिर मिशन क्यों रखा नाम, आप तो जैन हैं, कपड़े से तो आप जैन हैं। तो उन्होंने कहा कि मानव मंदिर मिशन मानव निर्माण की प्रयोगशाला है, मानव निर्माण की प्रयोगशाला है। यहाँ पर हम मंदिर नहीं बनाते हैं, यहाँ हम इंसान बनाते हैं। और एक गुरुदेव जी ने मुक्तक सुनाया मुझे जो उनका स्वरचित है, पहले तो हम पत्थर तराशते हैं। यही होता है, जब एक मूर्तिकार होता है तो एक शिला पत्थर अच्छा ढूंढता है, छेनी हथौड़ी से जो पत्थर का बेकार हिस्सा है उसको हटाता है, छांटता है और उसके गढ़न से प्रतिमा प्रकट हो जाती है। ऐसे ही अगर हम अपने को देखें, अपने अवगुणों को, अपनी गलत आदतों को अगर हम हटा दें, अपने जितने भी बेकार चीज़ें उसको हटा दें, तो हमारे अंदर भी वो देवत्व प्रकट हो जाएगा। तो गुरुदेव जी ने बड़ा अच्छा एग्जाम्पल दिया मानव मंदिर का कि यहाँ हम इंसान बनाते हैं। तो वो मुक्तक जो मैं सुना रहा था, पहले तो हम पत्थर को तराशते हैं, फिर उसमें परमात्मा तलाशते हैं। पहले तो हम पत्थर तराशते हैं, फिर उसमें परमात्मा तलाशते हैं, परंतु जिसने तराशा है अपने आप को, उसको परमात्मा तलाशते हैं। तो ये बहुत इंस्पायरिंग था। मैंने कहा दीक्षा का संकल्प मेरा बन चुका है, आप मुझे दीक्षा दीजिए। तो गुरुदेव जी ने कहा तुम्हारी तो शादी हो गई है, तो दीक्षा हम दे नहीं सकते हैं। हमने कहा अभी तो गौना नहीं हुआ है, हमारे यहाँ परंपरा वहाँ थी गौने की। हमने कहा न पत्नी को देखा हूँ, न पत्नी को स्पर्श किया हूँ, शादी हुई है स्पर्श मैंने सिंदूर दान किया हूँ सिर्फ। उसमें भी नाई की पत्नी सब ये सारा कार्य करवाती है और आप लड़की का मुंह नहीं देख सकते हैं। तो 3 साल के बाद, 1 साल के बाद जो परंपरा होती है तब आप वाइफ आती हैं। तो हमने कहा अभी तो मैं मिला ही नहीं हूँ, देखा ही नहीं हूँ। तो ये है कि एक संकल्प हो चुका है, शपथ ले चुके हैं, सतपदी का जो है शपथ ले चुके हैं। गुरुदेव जी ने कहा वचन और शपथ ही सबसे बड़ी बात होती है। आप गृहस्थ जीवन में रह कर के भी
आप साधु वाला पूरा कार्य कर सकते हैं। और आप ऐसा करें कि आप समझ लीजिए दीक्षित ही हैं, हमारे ज्ञान परंपरा को, हमारे योग परंपरा को आप बढ़ाइए, और आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आपको दीक्षा संन्यास वाला नहीं दूंगा मैं योग दीक्षा में दूंगा, लेकिन वो भी समय आएगा तब। तो मैं एक गृहस्थ योगी की परंपरा में आ गया, और 2017 में मेरी पूरी तरह से फिर योग दीक्षा हुई। और मेरा परिवार पूरा इस समय पगडंडी से निकला हुआ आदमी और नॉर्थ पोल, जहाँ पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात, अगर दिन की बात करें तो एक दिन ऐसा आता है कि 21 जून को विश्व योग दिवस भी होता है। वो हमारे लिए बड़ा खास होता है क्योंकि योग से हूँ। तो उस दिन 24 घंटे सूरज होता है। स्वीडन में मेरा पूरा परिवार रहता है, वाइफ और 3 बच्चे, लड़का, फिर बिटिया, फिर लड़का। और मैं यहाँ गुरुदेव जी के साथ आध्यात्म, योग, सामाजिक समरसता, एजुकेशन, ज़रूरतमंदों के लिए, जो हमारे रिफ्यूजी आते हैं पाकिस्तान और बांग्लादेश से, उनके लिए खड़े होना। और साथ में ही सबसे बड़ा एक कार्य है हम लोग वृद्ध माताओं के लिए करते हैं। ओल्ड एज होम में सभी लोग नहीं आ सकते हैं, और समृद्ध परिवारों के भी लोग अगर ओल्ड एज होम में आएँ तो वो टूट जाती है वो माँ या वो बुजुर्ग। हम लोगों ने सोचा, गुरुदेव जी ने कहा कि ऐसा कुछ करें हम कि ओल्ड एज होम की सारी सर्विसेज उन वृद्ध ज़रूरतमंदों के यहाँ नहीं पहुँच सकती है क्या? हमने कहा एकदम पहुँच सकती है। तो हम लोगों ने ओल्ड एज होम को पूरी अलग तरह से प्रेजेंट किया। पहले माताओं से शुरू किया, वृद्ध माताओं का हमने प्रकल्प चलाया। उसका नाम रखा महासती मंजुला श्री मातृ सेवा प्रकल्प। और ओल्ड एज होम की सारी सर्विसेज हम उन वृद्ध माताओं के घर पे ही पहुंचा देते हैं। ऐसी हमारे पास सैकड़ों वृद्ध माताएं हैं, और ये हम कार्य कर रहे हैं। यहाँ से हमारी यात्रा शुरू हुई, जो आपका सवाल था। और स्वीडन में अभी, वहाँ से एक तरह से मेरा गृहस्थ जीवन स्वीडन में है, और कर्म भूमि दिल्ली में है, मानव मंदिर। बाकी पूरी दुनिया में विचरित करता रहता हूँ, विचरण होता रहता है। उसी पर आते हैं सर। कहीं न कहीं अगर आप देखेंगे तो हम जहाँ तक जानते हैं, अमेरिका, कनाडा और साथ ही साथ में यूरोप में और तमाम देशों में आप जो है लगातार विजिट करते रहते हैं। वहाँ पर लोगों को जो है योग से, अध्यात्म से जोड़ने की आपकी कवायद रहती है। क्या कुछ चीज़ें रहती हैं वहाँ के लोगों को, कैसे आप मोटिवेट कर पाते हैं, और वहाँ के लोगों में और यहाँ के लोगों में कितना डिफरेंस है? यहाँ पर जो लोगों में एक जागरूकता होती है और वहाँ के लोगों में जो जागरूकता होती है, उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं? कितना आपको अंतर महसूस हुआ, और बेहतर कहाँ आप महसूस करते हैं कि वहाँ के लोगों को योग या प्रशिक्षण देना ज़्यादा आसान है या यहाँ के लोगों को? देखिए, भारत से अच्छी धरती पूरे विश्व में कहीं नहीं है। पराया देश चाहे कितना भी विशेष होता है, हमारे लिए वह सिर्फ विदेश होता है। बिल्कुल। गुरुदेव जी की पंक्तियां हैं। ये मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि वहाँ की टेक्नोलॉजी, वहाँ का विज्ञान और भारत भूमि का संस्कार दोनों एक हो जाएं तो पूरा विश्व वसुधैव कुटुंबकम की जो भारत ने ये परंपरा दी है वो साकार हो जाएगा। आप कुछ भी करते हैं आज के युग में, वो सब टेक्नोलॉजी आधारित है। हम बात कर रहे हैं, रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, मोबाइल पर कुछ काम कर रहे हैं, सारी टेक्नोलॉजी उन्हीं लोगों की है। गूगल है, भारत में हम रास्ता भी अगर देखते हैं तो अमेरिका दिखाता है, क्योंकि गूगल उन्हीं का है। एप्पल आप देख लीजिए, फेसबुक देख लीजिए, सारा सोशल मीडिया आप देख लीजिए, यूट्यूब देख लीजिए, सब उन्हीं का है। यूट्यूब पे कुछ डालते हैं, हम सोचते हैं कि जी हमने अपना डाल दिया, न्यूज़ डाल दिया, जो भी डाल दिया, लेकिन वो कंपनी कहाँ की है? गूगल की है, फेसबुक मेटा का है।
तो मैं ये कहना चाहूँगा, उनके पास विज्ञान तो है लेकिन शांति नहीं है। शांति हमारे पास है, संस्कार हमारे पास हैं, परिवार के वैल्यूज हमारे पास हैं। वहाँ अकेला आदमी जिंदगी भर डिप्रेशन में रह करके रोग आ करके मर जाता है। यहाँ कितनी भी बड़ी विपदा हो, पूरा परिवार मिल करके, पूरे रिश्तेदार मिल करके आपके दुख को हल्का कर देते हैं। वहाँ पड़ोसी पड़ोसी को नहीं जानता है। एक फ्लैट में कोई रह रहा है या क्या कोठी में भी रह रहा है, बड़े कैसल में भी रह रहा है, बगल वाले का पता नहीं। तो एक तो ये अंतर है जो सामाजिक दृष्टि से और विज्ञान की दृष्टि से। अब दूसरी बात है कि सीखने की। यहाँ पर सारे के सारे लोग भरे बैठे हैं। जब तक आप खाली नहीं होंगे, आपको मैं कितना भी प्रवचन सुनाऊं, अगर आपने एक धारणा बना ली है कि नहीं ये तो क्या बताएं, हमें आता ही है, तब तक आप कुछ नहीं सीख सकते हैं। वहाँ कितना भी ज्ञानी है, साइंटिस्ट मिलेगा, गूगल का मालिक मिलेगा, वो भी हाथ जोड़ के जिज्ञासा से खड़ा रहेगा कि नहीं कुछ सिखाएंगे, क्योंकि वो आईटी जानता है ना, हमारा अध्यात्म और योग तो नहीं जानता है। यहाँ हर व्यक्ति सब कुछ जानता है, चाहे जाने कुछ ना। तो पहले आपको खाली होना पड़ेगा। ये मेजर डिफरेंस है, ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। जिज्ञासा सब कुछ होते हुए उनको नॉलेज, उसके बाद भी जिज्ञासा है। और यहाँ हमें कुछ ज्ञान नहीं, फिर भी हम महाज्ञानी हैं। तो ये बहुत बड़ा फर्क है। इस पे गुरुदेव जी का मुक्तक है, बड़ा अच्छा मुक्तक है। इस मन को जरा खाली बनाएं, फिर चाहे रोज दिवाली मनाएं। इस मन को जरा खाली बनाएं, फिर चाहे रोज दिवाली मनाएं। अंधेरों से लड़ने की ज़रूरत नहीं, अंधेरों से लड़ने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ एक छोटा सा दिया जलाएं। आप खाली होंगे तो आपको साल में एक बार दिवाली नहीं मनानी पड़ेगी, रोज़ खुशियाँ मनाइए और रोज़ आनंद में रहिए। खाली होना पड़ेगा। ये बात वहाँ है, ये हमने महसूस की है। क्योंकि जब मैं पहली बार अमेरिका गया 2012 में, उससे पहले यूरोप की बड़ी यात्राएं मेरी होती थी 2007 से लगातार। तो 2012 में मैं थोड़ा ये सोच रहा था कि साइंस का देश है, सब डॉक्टर हैं, वैज्ञानिक हैं, पूरा मेडिकल साइंस, आज का MBBS जो भी यहाँ भारत का भी कर रहा है कोई, MBBS उन्हीं का है। हमारा तो आयुर्वेद है, यूनानी है, यूनान का। लेकिन अगर कोई एलोपैथ पद्धति है तो बाहर की है। तो मैं कुछ भी योग में कराऊंगा या कुछ भी बताऊंगा, स्वास्थ्य की दृष्टि से बताऊंगा, आरोग्य की दृष्टि से बताऊंगा, तो वहाँ पर मैं जगह जगह टोका जाऊंगा, पूछा जाऊंगा इसका तरीका आप जो बता रहे हैं, शरीर पर किस तरह से शरीर विज्ञान जो एलोपैथ का है कैसे वो काम करता है। मैंने कहा सब जगह फंसूंगा, मैं तो अपने परंपरागत योग सिखाता हूँ। बड़ी क्रियाएं भी बनाई, मैं रिसर्च भी किया। और फिर वहाँ पर बताया कि आप जो है अगर कुछ बोलोगे, गारंटी करोगे कि ये बीमारी ठीक कर देंगे, और नहीं ठीक हुई तो वहीं जेल तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारे ऊपर लॉ सूट हो जाएगा। मैं और डरा हुआ था। और न्यूयॉर्क के अंदर मेरा योग शिविर रख दिया 2012 में, क्वींस में, इथाका टेम्पल के अंदर। तो मैं सोच रहा था, और सब डॉक्टर, उद्योगपति, वहाँ के वैज्ञानिक, सारे लोग मेरे कार्यक्रम में। पहली मेरी योग क्लास में मैंने योग सिखाया और वो बात इतनी प्रभावकारी थी। योग में जो जो चीज़ें मैंने बताई, लोगों ने कहा ऐसा योग मैंने आज तक जीवन में नहीं किया था। यहाँ भारतीय संत भी आते हैं, सभी टॉप से टॉप लेवल के योग सिखाने आते हैं। न्यूयॉर्क के हर स्ट्रीट में योग होता है, लेकिन जो चीज़ें आपने बताई हैं किसी ने बताई नहीं। पहले दिन मेरे योग शिविर में 15 लोग थे, और वो 15 लोग यहाँ के 15,000 के बराबर हैं, ये मैं मानूंगा, क्योंकि एक एक व्यक्ति इंस्टीट्यूट है वहाँ पर। और वो ऐसा हुआ कि अगले दिन 40 लोग हो गए, अगले दिन 70 लोग हो गए, फिर 200 लोग हो गए। 7 दिनों में 3 बार वेन्यू चेंज करना पड़ा। और सब डॉक्टर, वैज्ञानिक, एक योगी आया है और
क्या योग सिखाता है। और फिर योग शिक्षक भी वहाँ के जिन्होंने योग बड़े बड़े सेंटर बनाए थे वो लोग भी हमारे योग में शामिल होने लगे। तो मैं जब उनसे पूछता था कि भाई आपने योग कहाँ से सीखा, तो कोई ऋषिकेश में आया 200 घंटे योगा कर लिया, कोई 50 घंटे का योगा कर लिया, कोई चेन्नई में गया वहाँ साउथ में केरला में योगा कर लिया। तब मैं समझा कि 200 घंटे में सीखा क्या होगा, और सर्टिफिकेट मिल गया, योग केंद्र खोल लिया। और हम जन्मजात छोटे थे तब से योग प्राणायाम सीखते आए हैं, उस कुल में जन्मे की वो वही परंपरा ही रही। और फिर उसके बाद जब विज्ञान की दृष्टि से मैंने पूरा सीखा आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी से योग ध्यान प्राणायाम, तो और फिर वहाँ गया तो काफ़ी रिसर्च किया, मैं योग के ऊपर काफ़ी पढ़ाई की। तो जब वहाँ मैंने डिलीवर किया तो एकदम अलग ही था। फिर मेरी इतनी वहाँ डिमांड हो गई, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, फिर न्यू जर्सी में, आल्बनी में, बोस्टन में, ह्यूस्टन में, कैलिफोर्निया में, आप लॉस एंजलिस ले लीजिए, उसके बाद शिकागो ले लीजिए, फिर कैलिफोर्निया में ही जहाँ पर आपका गूगल का ऑफिस है, एप्पल का ऑफिस है, वहाँ भी मैं मिलपिटास, सैन होजे में एक जगह है मिलपिटास, तो वहाँ हमने योग कार्यक्रम किया। अब ऐसा स्थिति हो गई है, अमेरिका का कोई राज्य नहीं है और कोई ऐसा शहर नहीं है जहाँ मेरे योग शिविर न हुए हों। और सिर्फ 1 महीना पहले, 15 दिन पहले लोग प्लान करते हैं कि अरुण योगी जी आए हैं, उनका योग होना है, तो 15 दिन में ही हाउसफुल हो जाता है, पूरा लग जाता है बोर्ड कि अब कोई हम ले नहीं सकते हैं किसी को। तो बड़े कार्यक्रम हुए, बड़ा अच्छा अनुभव रहा है। जो आपका सवाल था थोड़ा विस्तार हो गया, लेकिन समझना भी ज़रूरी था। बिल्कुल, कि डर लगता है कि हम कैसे कर पाएंगे, लेकिन जब हमने किया तो लगा कि नहीं, हमने बहुत अच्छा कराया। जब आपके अंदर अपने विषय की पारंगत हैं, विषय में पारंगतता है, तो आप कहीं परास्त नहीं हो सकते हैं, हर जगह आप सफल हो सकते हैं। हम आपसे एक चीज़ जानना चाहेंगे, मानव मंदिर मिशन के बारे में। आप लोगों ने जो एक संकल्प उठाया है, जो एक आप लोगों ने चीज़ों को एक धरातल पर उतारने की जो कवायद की है, उसमें हमने आपके मानव मंदिर मिशन में वहाँ पे भी हमने जाकर देखा, साथ ही साथ में हमने सुना कि आप अलग अलग जगहों पर भी लोगों को जो है, जहाँ जो जैसे जिस तरह से बन पड़ता है, आप लोग काम करते हैं जी। उसमें क्या क्या कुछ चैलेंजेस आए हैं? आप कहीं कहीं अगर देखें तो हमको अगर 5 लोगों को अगर बेहतर गाइडेंस देना है तो उसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं, इकोनॉमिकल है और साथ ही साथ में और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, उनको कैसे मैनेज किया जाए, तो उसको लेकर आप लोग किस तरह से काम करते हैं। और साथ ही साथ में हमने एक चीज़ ये भी देखी है कि आपके मानव मंदिर मिशन के वहाँ पे जब हमने विजिट किया था, हमने देखा समझा था, हाईटेक क्लासेस थी बच्चों के लिए। मतलब वैसा तो जहाँ तक मैंने तमाम जगहों पर मैं गया हूँ, अच्छे अच्छे जो कॉन्वेंट स्कूल हैं वहाँ पर भी वो सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं। तो उसके लिए आप लोगों को फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल पाता है? कैसे आप लोग उतनी व्यवस्था आप लोग दे पाते हैं? वृद्धों के लिए जो आप बता रहे हैं, उनके बेहतरी के लिए आप लोग लगातार काम करते हैं। हेल्थ का भी आपका हमने देखा कि आयुर्वेद से रिलेटेड तमाम जो है आपके पास डॉक्टर्स हैं, ये सब लोग भी अपना जो है उनको ट्रीटमेंट वगैरह देते रहते हैं, सब सारी चीज़ें हैं। तो कैसे आप लोग मैनेज कर पाते हैं? फाइनेंशियल सपोर्ट कहाँ से मिल पाता है आपको? जो आपका प्रश्न है कि इतनी अच्छी व्यवस्था आप कैसे कर पाते हैं, भिक्षा से। हम पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी की परंपरा में दीक्षित हैं और गुरुदेव जी 50,000 किलोमीटर की पदयात्रा की है। उनके संघ में जो साध्वी माताएं, अब एक नहीं रही साध्वी जी, महासती मंजुला श्री महाराज जी, अब जो हैं वो साध्वी कनकलता जी, साध्वी समता श्री जी और साध्वी बसुमती माँ जी। तो साधु भिक्षा मांगता है अपने जीने के लिए और साधना करने के लिए, लोगों से मांग करके भोजन ग्रहण करना। अब उन बच्चों के लिए हम मांगते हैं। महामना मालवीय ने चंदा लेकर के बनारस यूनिवर्सिटी बना दी। तो पूज्य गुरुदेव आचार्य श्री रूपचंद जी महाराज जी के सानिध्य में हम लोग रह करके किसी को कहा जी एक बच्चे को आप पढ़ाइए। अमेरिका हम लोग जाते हैं, कोई डोनेशन नहीं मांगते हैं, आने जाने की व्यवस्था में मिल जाती है। जितने भी मेरे योग शिविर होते हैं निःशुल्क होते हैं। लोग पूछते हैं फिर आपका कैसे चलता है, हम बोलते हैं हमें चाहिए ही नहीं कुछ, आने जाने की व्यवस्था दे दी,
रहने के लिए आप लोग का देखते ही हमें। अब हमारे उस ज़रूरतमंद बच्चे की पढ़ाई आप करवा दीजिए। एक हमारे वृद्ध माता की आप उसका जीविकोपार्जन के लिए उसको स्पॉन्सर कर लीजिए। कोई पेशेंट बीमार है उसके इलाज का खर्चा उठा लीजिए। कोई शरणार्थी है उसका घर बनवा दीजिए। एक हमारा प्रकल्प चलता है आचार्य श्री रूपचंद्र वर्चुअल शिक्षण प्रकल्प, जो हम गरीब बस्तियों में, पहाड़ों में, उन गांव में जहां पढ़ाई का स्तर बहुत नीचे है, वहाँ पर हम उन परिवारों से मदद लेकर के उन परिवारों के नाम से स्पॉन्सर करवा देते हैं। कोई समृद्ध परिवार है, हम बोलते हैं आप अपने दादा के नाम पे, आप अपने पूर्वजों के नाम पर एक छोटा सा सेंटर बना दीजिए, स्लम बस्ती में लगाएंगे, और मानव मंदिर मिशन द्वारा संचालित स्मृति आपके पूर्वज की हो जाएगी, और एक सेंटर चल जाता है, उसका सारा खर्चा वो परिवार उठाता है। ऐसे ही सारे स्पॉन्सरशिप से लोगों से मांग कर करते हैं। आज तक कोई अभाव नहीं रहा। अलग अलग राज्यों में जो आप लोग अपना मानव मंदिर मिशन का एक बना कर करते हैं व्यवस्था, वहाँ पर जैसे दिल्ली में तो आपका खुद का है, सब सारी चीज़ें अलग अलग जगहों पर जो आप लोग करते हैं, तो उसके लिए क्या कुछ, अगर मान लीजिए कोई चाहे कि हम मानव मंदिर मिशन से जुड़कर हम काम करें, हम इसको ये चीज़ें बढ़ाएं, तो उसके लिए क्या कुछ चीज़ें हैं? उसके लिए आप भी अपने गांव में कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है। मैं खुला बोलता हूं, अगर कोई युवा अपने गांव का भला करना चाहता है तो वहाँ के बच्चों को पढ़ाए। जो बुजुर्ग हैं, आज के समय में युवा सब बाहर कमाने चला गया, बुजुर्ग रह गए हैं। बुजुर्ग की सेवा करे, जो युवा बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, उनको पढ़ाओ। उसके लिए मुझे एक स्थान, हॉल मिल जाए, किसी न किसी स्पॉन्सर के द्वारा, किसी भगत के द्वारा प्रेरित करके वहाँ मैं सेंटर लगवा दूंगा। बच्चा पढ़े सरकारी स्कूल में, जहाँ जाता है प्राइमरी में, लेकिन उसकी इंग्लिश की पढ़ाई, मैथ की पढ़ाई, साइंस की पढ़ाई, वो सब हमारी संस्था कराएगी। और कोई भी बच्चा अर्थ के अभाव में अगर उसकी पढ़ाई नहीं हो रही है, वंचित है, तो मानव मंदिर मिशन में आप अप्लाई करिए। मेरा नंबर ले लीजिए आप, मैं आप चला भी देना, 9910990099। कोई बच्चा अर्थ के अभाव में, फीस के अभाव में नहीं पढ़ पा रहा है, और वो गरीब है, ये नहीं कि लाभ अमीर भी ले, कोई गरीब है, आर्थिक पिछड़ा है, 3 लाख रुपए से नीचे उसकी वार्षिक आय है परिवार की, आप कितने भी बच्चे मुझे दे दीजिए, पूरे भारतवर्ष के को मानव मंदिर पढ़ाएगा। उनकी एजुकेशनल सिस्टम कहाँ से चलेगी? मतलब वो कहाँ से पढ़ने के लिए उनको यहाँ दिल्ली आना पड़ेगा? नहीं, कहीं आना नहीं है। अगर कोई डॉक्टर बनना चाहता है और योग्य है, मेडिकल की फील्ड में है, उसको कोचिंग करनी है, मान लीजिए डॉक्टर की, तो कोई अच्छा कोचिंग सेंटर आसपास में हो या कहीं वो सिलेक्ट कर ले, उसकी फीस हम भर देंगे। मेन तो बात फीस की भरने की है, तो कहीं भी पढ़ सकता है, चुनाव कहीं कर ले। IIT के लिए कोई पढ़ाई कर रहा है, पैसा नहीं है, चुनाव वो करे, पैसा हम भरेंगे, हमारी संस्था भरेगी। किसी भी जाति धर्म का बच्चा हो, पढ़ाई के लिए अर्थ के अभाव में उसका जीवन नहीं खराब होना चाहिए। मानव मंदिर का संकल्प है, लोगों से मांग करके करते हैं। हम क्या करते हैं, उस बच्चे को किसी न किसी के साथ कनेक्ट कर देंगे, फीस भरता रहेगा, मानव मंदिर के थ्रू जाएगी फीस। तो इसी तरह से हमारा सारा प्रकल्प चलता है। उसका परिणाम ये है कि पिछले वर्ष नवोदय में, जो जवाहर नवोदय होता है, 9 बच्चे हमारे सेलेक्ट हुए एक ही सेंटर के, उनकी लाइफ बन गई 9 बच्चों की। एक बच्चा हमारा IIT कानपुर में पढ़ रहा है, एक बच्चा डॉक्टर बन गया, 2-3 बच्चे मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब मिल गई उनको, कोई 25 लाख का पैकेज मिला, कोई 40 लाख का पैकेज मिला। वो बच्चे ज़रूरतमंद हैं, आगे पीछे कोई नहीं है। एक बिटिया है जो स्लम बस्तियों में पढ़ती थी, वो अपने भारत के लिए एशियन गेम गोल्ड मेडल जीता है, कॉमनवेल्थ में सिल्वर जीता है, वर्ल्ड चैंपियन नंबर 1 है इस समय, हिमांशी टोकस नाम है उसका, आप गूगल कर सकते हैं। एक बच्ची अभी खेल के आई है जाकार्ता से, हंसिका नाम है उसका। तो सिर्फ ये बात पढ़ाई तक नहीं सीमित है, जिस क्षेत्र में बच्चा पढ़ना चाहे हमारी संस्था पढ़ाती है। कोई माँ
अनाथ है उसके आगे पीछे कोई नहीं, वृद्ध है, ओल्ड एज होम में लाने की ज़रूरत नहीं है, ओल्ड एज होम की सारी सुविधा उसके घर हम पहुंचाएंगे, वो भी आप बता सकते हैं। और डिजिटल क्लासेस हम लगाते हैं, जो मैं आपको कहा था, एक हॉल मिल जाए, एक हॉल मिल जाए तो वहाँ डिजिटल पैनल लगा देंगे और उसको हम अपने दिल्ली सेंटर से जोड़ देंगे। कोई वॉलंटरी भी पढ़ा सकता है, बाकी पेड टीचर हमारे होते हैं। स्मार्ट क्लासेस गांव में आपकी चलाई जा सकती है। हमें स्थान चाहिए और 2 वॉलंटियर चाहिए, तो कितने बच्चों का भला हो सकता है, कोई भी कर सकता है। तो मान लीजिए स्थान वगैरह कोई अगर वो कर रहा है तो उसकी क्या मतलब रेंट वगैरह वो खुद से सबमिट करेगा? नहीं, अगर कोई गांव में स्थान मिल जाए, ग्राम पंचायत मिल जाए, आपका घर ही है, कोई दलान गांव बोलते हैं, मिल जाए, तो पैसा संस्था का बचेगा, आना तो समाज से ही है ना। बिल्कुल। मेन उद्देश्य है कि फ्री में उन बच्चों को पढ़ाया जाएगा। उन बच्चों में जो प्रतिभा निखरेगी, नवोदय की तैयारी कराएंगे, IIT की तैयारी कराएंगे, सब तो संस्था ही करेगी ना। डॉक्टर बनना चाहता है उसकी तैयारी कराएंगे, तो सारा काम तो संस्था की है। हमें स्थान चाहिए, तो सहयोग अगर वहाँ की लोकल कोई संस्था है मेरे साथ गठजोड़ कर ले, बिल्कुल, दोनों मिलके कर लेंगे, कुछ जिम्मेवारी वो ले ले, बच्चों की पढ़ाई की सारी जिम्मेवारी हमारी, इक्विपमेंट देने की जिम्मेवारी हमारी। अब वो अकेले संस्था नहीं कर पा रही, आर्थिक अभाव में दिक्कत है, तो इतना हम सपोर्ट कर देंगे, स्थान वो प्रोवाइड करवा दे, बाकी हम कर देंगे। ऐसे मिल करके हो जाता है। हम तो लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, लोग जुड़े हमारे साथ। आगे क्या कुछ प्लानिंग है सर? अगर देखा जाए तो लगातार आप लोग काम कर ही रहे हैं और असर भी उसका पड़ रहा है, अलग अलग लोग उससे फ़ायदा भी मिल रहा है लोगों को, और लोग जो है बेहतर कर भी रहे हैं अपने क्षेत्र में, चाहे स्पोर्ट्स में हो, एजुकेशन में हो, या और किसी भी फील्ड में वो जाना चाहते हो, तो उसके लिए आप लोग इस तरह से काम करते हैं, उसका असर दिखता है। तो आगे क्या कुछ प्लानिंग रहेगी? इसको और बड़ा रूप देने की क्या कुछ तैयारी है आप लोगों की? कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे ऐसी योजनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो उन तक नहीं पहुंच पाती हैं, जो गांव के कहीं ना कहीं बहुत टूटे हुए लोग हैं, जो बिल्कुल ज़मीन से जुड़े हुए हैं, वहाँ तक योजनाएं पहुंचने में बहुत समय लग जाता है। तो उनके लिए क्या कुछ प्लानिंग है? इसमें हम लगातार कोशिश कर रहे हैं गांव के स्तर पर जो संस्थाएं हैं, क्योंकि व्यक्ति नहीं कर सकता है, एक व्यक्ति कितना कर पाएगा। हाँ, एक चीज़ और हम जानना चाहेंगे आपसे, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहता है कुछ आपको, जो है ये गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करे? गवर्नमेंट के सपोर्ट से बहुत सारी चीज़ें चल जाती हैं। गवर्नमेंट हमारे साथ इतना ही सहयोग करती है, जैसे लाइसेंसिंग प्रक्रिया है, जितने भी हमें लाइसेंस डोनेशन आदि के लिए, उसमें वो लोग हमारा सहयोग कर देते हैं। लोगों से परिचय है, जानते हैं कि हमारी संस्था बहुत अच्छा कार्य करती है, तो हमारे पास ATG में इतनी बाधा नहीं आती है, पैरामीटर सारे मेरे सही होते हैं, जांच होती है तो त्वरित काम हो जाता है, टाइम लगता नहीं है। FCRA है हमारे पास, पूरी दुनिया से हम फंड लेने के लिए प्राधिकृत हैं, और आज से नहीं 97 से, ATG 93 से हमारे पास है, नीति आयोग के सर्टिफिकेट्स हैं हमारे पास, CSR हम ले सकते हैं, CSR हम प्राइवेट कंपनियों से ले रहे हैं, जो गवर्नमेंट अधिकृत कंपनियां हैं उनसे भी ले रहे हैं। इतना बड़ा काम कर पाना एक व्यक्ति या कुछ ट्रस्टियों के भरोसे नहीं होता है, पूरा समाज जब जुड़ता है, सामाजिक संस्थाएं समाज की होती हैं, आप भी सहयोगी हैं, मैं भी सहयोगी हूँ, पूरा समाज जब जुड़ता है तब सहयोग होता है, और ये धीरे धीरे बढ़ रहा है। हमने गुरुकुल को 8 बच्चों से शुरू किया था 93 में, 92 में स्थापना हो गई थी, बच्चे फिर 93 में आ गए थे, और 8 से लेके अब 1400 बच्चे हमारे पास हैं। अलग अलग जगह केंद्र हैं, माताओं के, वृद्ध माताओं के अलग सेंटर्स हैं। आरोग्य के लिए आपने देखा ही, हमारा आयुर्वेद का हॉस्पिटल 93 से चल रहा है, नेचुरोपैथी, आरोग्य, योग में मैं स्वयं पूरी दुनिया में ब्रह्म क्रिया है, जो विश्व की सबसे छोटी क्रिया है, 3.25 मिनट में हो जाती है, वो हम कर रहे हैं। और एक पेय हम लोग बनाते हैं, विकलांग लोगों से बनवाते हैं। मैंने आपकी एक चाय पी है, वो उसी की शायद आप बात कर रहे हैं जी। विकलांगों को टेस्ट बहुत यूनिक रहा, और उसको मान लीजिए आपने बताया भी था कि बस केवल खौलते पानी में उसको डाल देना है, और वो आपका जो है पेय पदार्थ मुझे लग रहा है बहुत शानदार क्वालिटी थी उसकी। उसमें क्या कुछ चीज़ें हैं, और वो अगर मान लीजिए कोई ग्रामीण स्तर पे उसको शुरू करना चाहे तो उसके लिए क्या कुछ उसकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए कि वो वहाँ पे कर सकता है?
वो हमारी जो हर्बल ड्रिंक है 19 औषधियाँ हैं उसमें, उसका नाम हर्बल प्रसादम है। अगर ऑनलाइन आप सर्च करेंगे तो ज़रूरतमंदों में वो उसका एक अंश जाता है, विकलांगों और ज़रूरतमंदों में जाता है, और दिव्यांग आश्रम से बनता है। सबसे बड़ी खासियत है वो कि सेवा जुड़ी हुई है उसके साथ, आपका आरोग्य जुड़ा है, और उससे बड़ी बात जो है स्वादिष्ट है। ये नहीं कि नाक सिकोड़ करके पीना पड़ेगा, वो तो हमने हर सिप में आप इंजॉय करेंगे। आंवला, हरड़, बहेड़ा, अजवाइन, गिलोय, काली मिर्च, बायबड़ंग, अजमोथा, गुड़मार, तुलसी, और उसके बाद फिर काली मिर्च, ड्राई जिंजर जो जिसको हम सूखी अदरक बोलते हैं, और अश्वगंध, सिनेमन और रॉक सॉल्ट, और 29 ग्राम उसमें सल्फरलेस शुगर है। 29 ग्राम नहीं, 29 कैलोरी है उसके अंदर। क्वांटिटी तो 2 ग्राम के आसपास ही होगी। टोटल क्वांटिटी 10 ग्राम, तो हमारा पूरा पाउच ही है वो। तो वो जब आप एक पुड़िया में डाल दी, एक पुड़िया कप में डाल दीजिए, खौलता पानी डाल दो, बस तैयार। तो एक तो ये बनाने की विधि हो गई। दूसरा जो है, आप गांव में लोगों को रोजगार के हिसाब से इसको प्रमोट कर सकते हैं। जो इससे बनाई का जो खर्चा है, जो फैक्ट्री से बनता है, उसी रेट पर अगर हम दें तो उनको तो काम मिल जाएगा जो बना रहे हैं, और जो सेल करेगा वो उसके प्रॉफिट को अपने पास रख करके एक रोजगार सृजन कर सकता है और लोगों को स्वास्थ्य लाभ दे सकता है। तो इसकी पूरी प्रक्रिया है। आप हर्बल प्रसादम की हमारी टीम से ज़रूर बात करें, और लोग उसकी फ्रेंचाइजी ले सकते हैं। सेवा भी है, स्वाद भी है, स्वास्थ्य भी है, और साथ में रोजगार भी खुद का एक निर्मित हो जाता है। एक नेक कार्य है। बहुत अच्छा आपने बताया। तो और ऑनलाइन हर्बल प्रसादम पे भी जा कर के आप कनेक्ट करेंगे। और हमारे साथ आज शिवांग जी हैं, तो उनका नंबर मैं आपको दे दूंगा, तो वो उससे भी आप हर्बल प्रसादम के लिए जुड़ सकते हैं। कि वो रिकमेंड कर देंगे, फिर जो डिपार्टमेंट है वो आपसे संपर्क कर लेगा। हमारा आपसे आखिरी सवाल है, कहीं न कहीं अगर आप भी ये चीज़ जानते हैं, देखते हैं, समझते हैं, समाज में जो है अलग अलग तरह के लोग होते हैं, लोग अलग अलग सवाल उठाने लगते हैं कि अगर मान लीजिए कोई कभी समाज सेवा का कार्य कर रहा है, किसी भी माध्यम से कर रहा है, तो पॉजिटिव लोग सोचते ही हैं, साथ ही साथ में नेगेटिव सोचने वालों की संख्या बहुत ज़्यादा हो जाती है कि मतलब ये कहीं से इधर उधर किया है, कुछ ऐसा किया है कि जो नहीं करना चाहिए, ऐसा करके बहुत इस तरह से कर रहा है, नहीं तो इतना पैसा कहाँ से आ जाएगा, कहाँ से आदमी काम करना शुरू कर देगा। होता है ना ये चीज़ें, आप भी देखे होंगे समाज में। तो इसके लिए आदमी जो है बड़ा एक दुखी मन से फिर ये होता है कि जाने दो, छोड़ो, हटाओ, क्या करना है, फिर उसमें बुराइयाँ बहुत मिलती हैं। आपने ये भी देखा होगा, मतलब उसको दूर करने के लिए एक बड़ा जो है लोगों को कोशिश करनी पड़ती है कि कैसे भी करके इन चीज़ों को पहले दूर करें, फिर उसके बाद जो चीज़ें हैं वो की जाएं। ऐसा है कि ये चीज़ सबके साथ है, और जो इसका सामना कर लिया वो पार हो गया, और जो इस बदनामी के डर से नहीं करना चाहा कि क्या कहेंगे लोग, तो वहीं फेल है। अब जैसे मैं अमेरिका जाता हूँ, तो लोग सोचते हैं कि ये अमेरिका की यात्रा धन कमाने के लिए जा रहे हैं, बहुत इनका आश्रम बहुत समृद्ध होगा, अमेरिका से बहुत पैसे आ रहे होंगे। आपने आश्रम देखा है, सब सेवा ही सेवा वहाँ पर है, और हम लोग वहाँ डिक्लेयर करते हैं कि आप कैश में हमें 1 रुपया नहीं दीजिए, मानव मंदिर मिशन को डोनेट करिए, और किसके लिए करिए, एक बच्चे को स्पॉन्सर करिए, एक वृद्ध माँ को स्पॉन्सर करिए। उसके बाद भी लोग कहते हैं वहाँ पैसे कमाते होंगे, सारे साधु संत अमेरिका जाते हैं। अब उनके डर से हम जाना छोड़ देंगे और हमारा सेवा प्रकल्प रोक देंगे, थोड़ी होगा। तो किसको गालियाँ नहीं। कभी कभी ऐसा भी आपने फेस किया होगा कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, सब सारी चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं, लेकिन आपका जो कार्यक्षेत्र है वो थोड़ा बड़ा है, यानी बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बुजुर्ग लोग हैं, उन सब को हमको जोड़ के चलना है, उन सब की उन सब की नीड है, ज़रूरतें हैं, उनको हमको पूरा करना है। कभी कभी कुछ अगर जैसे मान लीजिए हल्का सा डिसबैलेंस हो जाए,
तो उस स्थिति में एक बड़ी असमंजस वाली स्थिति आ जाती है कि हमने संकल्प तो कर लिया, हमने उनको ले लिया भाई, अडॉप्ट कर लिया, जैसे भी करके हम इनके लिए पूरा संकल्पित हो गए, लेकिन अब थोड़ा सा जो है इकोनॉमिकल वो क्राइसिस कभी कभी हो जाती है तो आदमी फेस कर जाता है। तो उस टाइम पे कैसे आप लोग निपटते हैं? ऐसा है, हम लोग पूरा बजट बना के चलते हैं। उतनी ही सेवा करेंगे जितना हम सक्षम हैं, पहली बात। कई बार ऐसी स्थिति आती है कि हमने 100 माताओं को ले लिया, लेकिन अब बजट नहीं है, 4 माताएं और आ गई, तो तत्काल उनको हम रखते हैं और समाज से फिर अपील करते हैं अपने संपर्कों से कि इनको स्पॉन्सर करें। तो हमारी बात बन जाती है उस माँ का। जब आप करेंगे सेवा तो ज़रूर लोग साथ खड़े होंगे, डरना नहीं है, और सच्चाई चेहरे से झलकती है। कोई कितना गाली दे दे, कुछ कर दे, परिणाम जब आएगा सब चुप हो जाएंगे। आप प्रतीक्षा करिए, किसी का जीवन अगर बना देंगे आप तो धीरे धीरे लोग बोलना बंद करेंगे। हर शुभ काम में कहते हैं, अपने यहाँ एक कहावत है कि आप हवन करेंगे तो हाथ जलेगा, तो हवन करेंगे तो जलेगा। अब जलने के डर से आप हवन नहीं करेंगे तो आहुति कैसे डालेंगे? तो ये सेवा की आहुति डालते जाइए, हाथ जले या कोई कुछ कहे उसको अनसुना करके अपना कार्य। आप तो जानते हैं ना कि आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, और सबको आप खुश नहीं रख सकते हैं। कोशिश करिए, जितना आप कर सकते हैं बेस्ट करिए। सबको संतुष्ट रख पाना असंभव है, भगवान नहीं रख सकते, खुदा नहीं रख सकते, तो हम तो इंसान हैं। आगे भी महाराज जी आपसे बात होगी तमाम मुद्दों पर, योग की क्रियाओं को लेकर हम अपने दर्शकों को जो है जागरूक करेंगे, आपके आश्रम में भी चलेंगे, तमाम चीज़ें होंगी। आपने जो है लगातार आपसे बात होती रही, आपने अपना जो है व्यस्ततम समय निकाला, काफ़ी लंबे समय से आप कहीं बाहर रहते थे, कहीं हम इधर उधर रहते थे, तो उन चीज़ों में बड़ा जो है टाइम पेंडिंग हो गया। आपने अपना समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मयंक जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और इतना अच्छा प्रबंधन पॉडकास्ट के लिए किया। हम अपने बारे में आपसे बता सके और कह सके, एक गांव से निकला हुआ व्यक्ति जो नॉर्थ पोल से होते हुए पूरा अमेरिका, कनाडा, पूरा यूरोप, 30-40 देशों की यात्राएं लगातार करता हूं, तो मुझे जब पीछे का बचपन देखता हूं तो बड़ा आनंद आता है। तो हमें भी अच्छा लगा अपने बारे में कहने के लिए, बताने के लिए, बहुत आनंद आया। और आप मुझे बचपन में ले गए, साइकिल के युग में, पैदल के युग में, तो बहुत अच्छा लगा। इस तरह से आप पुनः हमें मौका देंगे ऐसा आपने कहा है, तो उसके लिए भी हम आभारी हैं। और हमारी योग विधाओं से जब आप लोग जुड़ेंगे, परिचित होंगे, तो छोटी छोटी क्रियाएं हैं, आपको घंटों योग नहीं करना है। 3.25 मिनट करिए, 1 मिनट करिए, आधे मिनट का भी योग है और उसका भी परिणाम है। तो ज़्यादा नहीं, सही से योग करें। अगर आप योग करते हैं, परिणाम नहीं आ रहा है, तो समझ लो आप कर सही नहीं पा रहे हैं, या जो करवा रहा है उसको कराने सही नहीं आ रहा है। कहीं ना कहीं तो त्रुटि हो रही है, नहीं तो आप योग करेंगे और लाभ नहीं होगा, ऐसा हो नहीं सकता। तो आगे हम इस पे चर्चा करेंगे और परिणाम युक्त योग आप लोगों को लाइव बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी। जय गुरुदेव। तो ये थे हमारे साथ पूज्य श्री अरुण योगी जी महाराज जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बड़ी ही बेबाक राय रखी। योग से लेकर आध्यात्म से लेकर समाज सेवा तक इन्होंने किस तरह से जो है काम किया। देश ही नहीं अपितु विदेश में भी, अलग अलग देशों में, अमेरिका की बात हो, कनाडा की बात हो, यूरोप के अलग अलग कंट्रीज़ में इन्होंने जो है अपने योग प्रशिक्षण से लोगों को लाभ पहुंचाया है। और लगातार जो है समाज सेवा के जरिए लोगों को जोड़ने की इनकी कवायद रहती है, बुजुर्गों में, और साथ ही साथ में बच्चे जो कहीं न कहीं आर्थिक अभाव में शिक्षा से टूटते नज़र आते हैं, उनके लिए इन लोगों ने, इनके मानव मंदिर मिशन का एक संकल्प है कि किसी भी तरह से उन बच्चों को जो है विकास की मुख्य धारा से जोड़ने की पुरजोर कवायद हो जाए, ऐसा इन लोगों का एक संकल्प है। और हम भी इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं अपने इस पॉडकास्ट के जरिए भी, और अपने पूरे जो है न्यूज़ चैनल टीम की परिवार की तरफ से भी, कि इनका जो है ये समाज सेवा का जो इन्होंने संकल्प उठाया है, नित नए आयाम इसी तरह से गढ़ते रहें और लगातार जो है समाज की सेवा में सक्षम रहें। हम आपको आगे भी इसी तरह के अनेक जो है पॉडकास्ट आपको दिखाते रहेंगे। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़ रही हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100 और NBC भारत। नमस्कार।